हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गांव का प्रशासन, हमारा अध्याय 7। और आप लोग देखें, इससे पहले आप लोग ने देखा पॉलिटी में जो अध्याय 6 था, तो उसमें आप लोगों ने देखा हम कि जो वहाँ पर पुलिस होते हैं वो प्रशासनिक रूप में किस प्रकार से काम करते हैं। उसके बाद पटवारी या फिर लेखपाल किस प्रकार से काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा तहसीलदार किस प्रकार से काम करते हैं और यहाँ पब्लिक सर्विस किस प्रकार से होती है। उसके बाद हमने जो हिंदू एक्ट, ये सभी टॉपिक हमने अध्याय 6 में हमने कवर कर लिया है। तो आज के जो आज का चैप्टर है नगर प्रशासन, तो इसमें हम लोग देखेंगे, अगर हम बात करें जो गांव और शहर के बीच का अगर अंतर निकाले, तो जो गांव होता है ये काफ़ी छोटे क्षेत्र में स्थित होता है, जिसके कारण जनसंख्याएं यहाँ पर कम होती हैं। और जो शहर होता है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में, ज़्यादा क्षेत्र में स्थित होता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जो गांव होता है वहाँ पर सुविधाएं पहुंचाने में आसानी होता है क्योंकि जनसंख्याएं कम होती हैं। और जो शहर होता है वहाँ पर जनसंख्याएं ज़्यादा होने के कारण सुविधाएं पहुंचाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो सड़कें होती हैं वो काफ़ी पतली पतली होती हैं, तो इस कारण वहाँ पर सुविधाएं हर गली में पहुँचाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम बात करते हैं कि नगर प्रशासन। तो ये जो गांव है, गांव के मुकाबले शहर काफ़ी बड़े होते हैं और शहर की आबादी अधिक होती है, इसलिए यहाँ जन सुविधाएं भी अधिक होती हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ जो नगर प्रशासन है, तो नगर प्रशासन में क्या आपने सोचा है कि क्या आपने सोचा है यहाँ इतने सारे काम सुचारू रूप से किस प्रकार से हो जाता है। पहली बात तो यहाँ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सुचारू रूप से इतने जो शहर होता है, शहर में इतने अच्छे से सुचारू रूप से काम किस प्रकार से होता है। और दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि कौन सी संस्था इन सबके लिए जिम्मेदार होती है। बात करेंगे संस्था की। जो शहर होता है, शहर के लिए कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार होती हैं। और तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो शहर होता है, शहर में किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है, कोई भी निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है। और देखेंगे हम फोर्थ पॉइंट में, तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे कौन सी योजनाएं बनाई जाती हैं। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे योजनाएं, शहर में किस प्रकार की योजनाएं, कैसी योजनाएं बनाई जाती हैं। और अगर हम बात करें 5 पॉइंट की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन लोग हैं जो सारा काम करते हैं, यानी कि नगर में, शहर के प्रशासन में ऐसे कौन से लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं। यानी कि हम यहाँ 5 पॉइंट में देखेंगे लोगों के बारे में। तो देखते हैं आगे। तो ये चैप्टर आप लोग अगर यदि पढ़ोगे, तो पढ़ने से पहले आपको पढ़ते टाइम एक आपको कहानी मिल जाएगी जो कौन सा शहर की है, तो जो है पुणे शहर की होती है। तो ये जो सारी कहानी है, तो वहाँ पर जो शहर होता है, शहर के एक कॉलोनी में, अपनी कॉलोनी में कुछ बच्चे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते होते हैं। और क्रिकेट खेलने के दौरान जब बॉल फेंकते हैं, तो बॉल कहाँ पर जाकर लग जाती है, तो ट्यूब लाइट पर पड़ जाती है और वो लाइट क्या होता है, टूट जाता है। तो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ समय पहले ही इन लोगों से, जो ये बच्चे खेल रहे थे, तो इन सभी बच्चों से पड़ोस की आंटी जो होती है, उनकी खिड़की टूट गई होती है। तो वो आंटी उन्हें बहुत डांटती हैं और सारा पैसा उन बच्चों से वसूल लेती हैं। तो ये बच्चे डर रहे थे, तो सोचने लगे कि अब इस लाइट का पैसा किसको दिया जाए, क्योंकि वो कॉलोनी की और ट्यूब लाइट थी। तो वो सोच रहे थे किसको दिया जाए। तो वो ढूंढने लगे। तो सारे बच्चे माला की मम्मी के पास गए। तो माला की मम्मी से पूछने लगे कि आंटी, हम ये पैसा किसे दें। तो माला की मम्मी बोली कि मुझे इस बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन मेरी एक दोस्त है जो इस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बता सकते हैं। उसका नाम है यस्मीन खाला। तो जो माला की मम्मी थी, वो बच्चों से बोली कि आप यस्मीन खाला के पास जाओ और वो इस बारे में आपको बता देंगे। तो सारे बच्चे दौड़कर यस्मीन खाला के पास गए
और यस्मीन खाला के पास क्यों गए, क्योंकि वो नगर निगम में काम कर चुकी थी और वो रिटायर हो चुकी थी। तो जो यस्मीन खाला होती हैं, तो बच्चों से वो सारी बात पूछी, तो उसने बताया कि बच्चों, ये जो आप पैसा देने की बात सोच रहे हो, तो ये एक कोई नगर निगम एक व्यक्ति नहीं है जिसे आप पैसे दे सकते हो, ये एक संस्था है। जो शहर है यहाँ का एक संस्था है। तो जो यस्मीन खाला थी उन्होंने सारी बात बताई, और क्या बताया, यस्मीन खाला ने बताया कि जिसे तुम पैसा देना चाहते हो वह कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी संस्था है जिसे नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं, यस्मीन खाला ने क्या बताया कि ये क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसे क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। अब यहाँ बात आई नगर निगम किसे कहा जाता है, तो नगर निगम किसे कहते हैं, तो नगर निगम यानी कि शहर की, जो पहला पॉइंट इसमें आएगा, तो शहर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आप लोग याद रखिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है शहर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या बनाए रखने के लिए, शहर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और लोगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शहर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और लोगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जन सुविधा प्रदान करने के लिए एक चुनी हुई क्या होती है, संस्था होती है। जन सुविधा को चलाने के लिए एक चुनी हुई संस्था होती है, एक चुनी हुई संस्था होती है, इसे ही नगर निगम कहते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे नगर निगम किसे कहते हैं। तो नगर निगम किसे कहते हैं, तो शहर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जन सुविधा चलाने के लिए चुनी हुई एक संस्था होती है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही नगर निगम कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को नगर निगम की परिभाषा याद हो गई होगी। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें हम इसके बाद हम बात करेंगे एक जो नगर निगम होता है इसके कार्य की। तो इसके कार्य देखने से पहले हम एक पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा जो नगर निगम होता है, नगर निगम किसे कहते हैं, तो नगर निगम यानी कि शहर को, जो शहर होता है शहर को नगर निगम कहते हैं। नगर निगम की परिभाषा आपने देख लिया है कि शहर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जन सुविधा चलाने के लिए एक चुनी हुई संस्था होती है, इसे ही जो होता है नगर निगम कहते हैं। और जो नगर एक और इसमें एक पॉइंट आप लोग देख लीजिए, एक छोटे कस्बे, अगर कस्बे की हम बात करें, पहली बात तो शहर को क्या कहा जाता है, शहर को नगर निगम कहा जाता है। और कस्बा किसे कहते हैं, यानी शहर से छोटा, यानी कि छोटा शहर या फिर छोटे कस्बे। शहर को क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, और कस्बे को क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो शहर को नगर निगम कहते हैं और कस्बे को नगर पालिका कहते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये केवल अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ये दोनों नाम केवल नाम चेंज है और इन दोनों के कार्य बिल्कुल सेम होते हैं। तो इनको ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होना, केवल नाम चेंज है। शहर को नगर निगम कहते हैं और कस्बे को नगर पालिका कहते हैं। तो इन दोनों के केवल नाम चेंज है, लेकिन कार्य दोनों के बिल्कुल एक ही हैं।
तो इसके बाद हम आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं, देखते हैं नगर निगम के कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य, अब हम बात करते हैं नगर निगम। जो नगर निगम है, नगर निगम के कार्य क्या होते हैं, तो देखते हैं। पहला पॉइंट अगर इसमें हम देखें तो जो नगर निगम होता है, इसका कार्य होता है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना किसका काम होता है, नगर निगम का काम होता है। और कूड़ा इकट्ठा करने का काम किसका होता है, कूड़ा इकट्ठा करने का काम किसका होता है, नगर निगम का काम होता है। और जो होता है पानी की सुविधा उपलब्ध कराना किसका काम होता है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना किसका काम होता है, तो नगर निगम का काम होता है। और सड़कों व बाजारों की सफाई करना किसका काम होता है, सड़कों व बाजारों की सफाई करना किसका काम होता है, तो नगर निगम का काम होता है। उसके बाद हम बात करें कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। जो स्वास्थ्य होता है नगर निगम का और क्या काम होता है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना किसकी जिम्मेदारी होती है, तो नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। और शहर में कोई बीमारी न फैले इसलिए जो होता है शहर में कोई बीमारी न फैले इसलिए क्या बनाया जाता है, जो दवाखाने होते हैं और अस्पताल, दवाखाने तथा अस्पताल चलाए जाते हैं। क्यों चलाए जाते हैं, ताकि जो शहर है वहाँ पर कोई बीमारी ना फैले, इसलिए शहर में अस्पताल और दवाखाने चलाए जाते हैं। किसका काम है, नगर निगम का काम है। और क्या है, तो शहर में स्कूल की स्थापना करना और उन्हें चलाना। जो स्कूल होते हैं, स्कूल की एक स्थापना करना प्लस उसे चलाना किसका काम है, तो नगर निगम का काम है। और क्या कार्य होता है, तो शहर होता है, शहर में बाग बगीचों का रख रखाव करना, शहर में जो है बाग बगीचे को लगाना और उसकी रख रखाव करना, किसके, बाग या बगीचे की। उसके बाद एक और पॉइंट था इसमें, जो आवारा पशु होते हैं उनसे जनता की रक्षा करना, यहाँ लिख देते हैं। आवारा पशुओं से रक्षा करना किसका काम होता है, नगर निगम का काम होता है। कैसे आवारा पशुओं से रक्षा करेंगे, जैसे सड़क में या फिर बाजारों में जो जैसे गाय हो गई, गाय या कुत्ते, ये सभी लोग जनताओं को परेशान करते हैं शहरों में। तो ये जो नगर निगम का काम क्या होता है, तो जो गाय होते हैं उनको पकड़कर गौशाला में भेज देना और कुत्ते को शहर से बाहर फेंकवा देना। तो ये किसका काम है, तो नगर निगम का काम है, ताकि ये आवारा पशु लोगों को नुकसान ना पहुंचा सकें। और एक पॉइंट रह गया इसमें, जो
ये जो नगर निगम होते हैं या इसमें काम करने वाले यानी कि नगर निगम का काम होता है मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। कैसे? यदि नगर निगम के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका रिकॉर्ड नगर निगम रखता है। तो ये सभी कार्य यानी कि आज हमारे फर्स्ट भाग में हमने क्या देखा कि नगर निगम की परिभाषाएं देखी, नगर निगम का मतलब समझा और इसके कार्य देखे। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे, जो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि इस नगर निगम में कौन कौन से लोग काम करते हैं और यानी कि इस संस्था को चलाने के लिए कौन कौन से या किस तरह के कर्मचारी और बाकी लोग काम करते हैं। और तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसमें काम करने वाले कर्मचारी या उनसे संबंधित और भी लोगों को देखेंगे। यानी कि इस आपने इससे पहले हमने एक पॉइंट में लिखा कि कौन कौन से लोग होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो आगे की वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लास समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।